हर छोटी बड़ी खबर के लिए अनस न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ऑन करें। और आप सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारा कार्यक्रम लघु उद्योगों के लिए, नए उद्यमियों के लिए, चाहे वो मेक इन इंडिया हो या दूसरे कार्यक्रम हो, उनके प्रोत्साहन के लिए जितनी योजनाएं बनाई और उन्होंने हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली युवाओं को, प्रतिभाशाली छोटे सूक्ष्म और मध्यम उद्योगपतियों और बड़े उद्योगपतियों को जिस प्रकार प्रोत्साहित किया, वैज्ञानिकों को शोध के लिए जिस प्रकार प्रोत्साहित किया, उस सब का सुखद परिणाम कोविड काल में हमें तब देखने को मिला जब भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे विश्वसनीय कोविड वैक्सीन भारत ने सबसे पहले तैयार की। भारत के नागरिकों के साथ साथ पूरे विश्व में उस कोविड की मांग बढ़ी और गरीब देशों को भारत ने मुफ्त में भी वो कोविड वैक्सीन उपलब्ध कर। एक समय था जब भारत पूर्ण रूप से हथियार आयात करने के लिए कुछ देशों पर निर्भर होता था। आप लोगों के देखते देखते पिछले 10 साल में भारत हथियार उद्योग में भी इतना आगे बढ़ा कि भारत में निर्मित हथियारों की खरीद के लिए एक दो नहीं, 2.5-3 दर्जन से ज्यादा देश कतार लगाकर खड़े हैं और भारत हथियार आयातक से हथियार निर्यातक देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। ऐसे ही बाकी क्षेत्रों में उन्होंने जिस प्रकार की योजनाएं लागू की और जिस सोच के साथ लागू की, 10 साल पहले जब उन्होंने स्वस्थ भारत की खुद घोषणा की, परिकल्पना की, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन अब धीरे धीरे आप लोगों के समझ में आने लगा कि अगर वातावरण स्वस्थ होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा, वातावरण स्वस्थ, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ और मन स्वस्थ तो मस्तिष्क स्वस्थ। और ये चारों चीजें अगर स्वस्थ होंगी तो फिर उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कभी भी कोई नकारात्मक विचार नहीं आ सकता। जब उसके मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा तो सबसे पहले अपने राष्ट्र का ही चिंतन सोचेगा, अपने क्षेत्र का ही चिंतन सोचेगा, अपने समाज का ही चिंतन सोचेगा, उसके बाद परिवार और का ही चिंतन सोचेगा। और जब ये सोच किसी भी राष्ट्र के नागरिकों में बनती है तो उस राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। अभी पर्यावरण के संबंध में उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का जो नारा दिया, उसके पीछे भी उनका मंतव्य यही है कि बिना माँ के कोई भी जीवन संसार नहीं है। और जब कोई भी इंसान अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाएगा तो उसके मन मस्तिष्क में सबसे पहला विचार यही आएगा कि जब मैं अबोध था, पेट के बल रेंगना भी नहीं जानता था, घुटनों के बल चलना भी नहीं जानता था, मेरी माँ ने मेरी किस प्रकार से देखभाल और परवरिश की और मुझे बड़ा होने में उन्होंने जिस प्रकार का सहयोग किया, तो माँ के नाम से जो पेड़ लगाए उसके प्रति भी हमारे मन में यही भाव हो और हम जब तक वो वृक्ष के रूप में फलीभूत नहीं हो तब तक हमारी माँ ने जिस प्रकार हमारी देखभाल की थी, हम उस पौधे की देखभाल करें और वृक्ष के रूप में उसको पुष्पित फलित होने तक की देखभाल करते रहे। तो हमने पिछले 60, 70, 80 साल में प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ किया था, उसके आने वाले 5-7 साल में हम बहुत हद तक पूर्ति कर सकते हैं। और ये जो प्राकृतिक असंतुलन पिछले वर्षों में हुआ उसे बहुत हद तक ठीक कर पाने में सफलता प्राप्त हुई।
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ने भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस सोच को आगे बढ़ाया कि राजस्थान भी हिंदुस्तान के विकासशील राज्यों की कतार से निकलकर एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रयोग होना। और जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को तारीफ की है कि सामान्यतः सरकारें जो अपने चौथे या पांचवें साल में काम करती हैं वो इस सरकार ने पहले वर्ष में करना शुरू कर दिया। और जो पहला बजट राजस्थान सरकार का प्रस्तुत हुआ वो सामान्यतः राज्य सरकार अपने अंतिम 5वें वर्ष में उस प्रकार का बजट प्रस्तुत करती है। और बजट प्रस्तुत ही नहीं किया, बजट में जितनी घोषणाएं हुई वो धरातल पर उतरे। इसके लिए लगातार हम मंत्रियों को, हमारे प्रभारी सचिवों को और जिला स्तरीय अधिकारियों को लगातार इस काम में लगाए रखा कि ये योजनाएं, जो ये घोषणाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरे। और उसी का सुखद परिणाम था कि पिछले दिनों हमने 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एक साथ पूरे प्रदेश में किया। और आने वाले समय में जो उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास की दिशा बदलेगी। और उसी के अंतर्गत सरकारें जो अंतिम चौथे या पांचवें साल में निवेशकों से संपर्क करती हैं, राजस्थान सरकार ने पहले साल में निवेशक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश यात्राएं भी हुई और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के प्रस्ताव प्राप्त